हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम है 27 और उनका प्रोडक्ट जो है वो 182 दिया गया है। तो बेटा सबसे पहले आप लेट करेंगे फर्स्ट नंबर आपके पास x है और सेकंड नंबर आपके पास क्या आएगा 27 सम दिया है। तो अगर हमने एक नंबर x ले लिया तो दूसरा नंबर क्या आएगा 27 माइनस x। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे आप। हमें बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो हमारे पास x मल्टीपल में 27 माइनस x इज इक्वल टू क्या दिया है 182 दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 27x x स्क्वायर 182। तो आप ये इस नंबर को इस साइड लेके आएंगे x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है यहाँ से हमें a और c लेके मल्टीपल करना है। a हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1 आ गया और c हमारे पास 182 दिया गया है। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे इनके फैक्टर्स। तो इनके फैक्टर्स हम यहाँ निकाल लेते हैं। 182 को अपने किससे होगा, ये 2 से किया आपने, कितना आ गया 9 और 1। फिर आप इसको 7 से करेंगे, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा, फिर आपके पास ये 13 आ गया। ठीक है, 13 प्राइम नंबर है। ये फैक्टर्स आपने इस तरह से इसके लेने हैं। क्यों? क्योंकि हमें बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे 27 है। इन्हीं फैक्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हमें 27 मिले। तो आप देख रहे हैं 7 2 ज़ा 14 और 13 आ गया। ठीक है, तो माइनस 27 के लिए माइनस माइनस यहाँ पे लग जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो फिर आप क्या करते हैं, दो टर्म से कॉमन लेंगे, x आ गया x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ गया। सेम यही नंबर आपको यहाँ पे बनाना है। तो x माइनस 14 हो गया, ये आपके पास 0, क्योंकि माइनस ही देंगे तभी ये प्लस बनेगा। ठीक है, अब इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन लेना है, तो वो x माइनस 14 आ गया और यहाँ x और माइनस 13 बचा है, ये लिख लेंगे आप। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, तो हमारे पास कुछ वैल्यू ये आ जाएगी, x इज इक्वल टू 14 आ गया और 13, दोनों आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आई हैं। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू आई हैं। तो फर्स्ट आप अगर 14 नंबर ले रहे हैं फर्स्ट, तो आप लिखेंगे व्हेन x जो है हमारे पास क्या है 14 है, तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड नंबर क्या आएगा, सेकेंड नंबर आपके पास 27 माइनस x, मतलब 27 माइनस 14 कितना है 14, तो ये आ गया 13। फिर अगर आप ले रहे हैं x इज इक्वल टू 13, तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 14। ठीक है, इस तरह से आपके नंबर आएंगे। ओके बेटा, चलिए अब आप करेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बेटा आपको बोला गया है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो हमारे पास ले लेते हैं r x एंड x प्लस 1। अब आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पता है, जो हमारे पास नंबर क्या होते हैं कंटिन्यूटी में आते हैं, जैसे 1 2 3 हो गया, 5 6 7 हो गया, 8 9 10 हो गया, इस तरह से। ठीक है, जैसे x को मान लेते हैं 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 2। ठीक है, इस तरह से नंबर, ये 2 नंबर आप लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये नंबर इस तरह से है ना, इसका होल स्क्वायर आएगा, तो 365 दिया गया है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 2ab 2x, ये आ गया आपके पास नंबर। ठीक है, अब बेटा 2x स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास प्लस 2x आ गया प्लस 1 माइनस 365, ये हो गया। अब हमारे पास 2x स्क्वायर है प्लस 2x है, माइनस किया आपने प्लस माइनस माइनस 364 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली होल टर्म जो है 2 से डिवाइड हो रही है, तो आप इसको होल टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2, अगर नीचे रखेंगे तो 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 2 नीचे रखेंगे तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, ये आ गई इक्वेशन। तो अगेन हमारे पास नंबर 182 आया और बीच में हमारे पास x चल रहा है। हमने पीछे अभी फैक्टर्स लिए थे 14 और 13, तो 14 और 13 मल्टीप्लाई करके क्या बनता है 182, तो 14 में से 13 माइनस किया तो क्या आ गया 1, तो हमें 1 ही चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब आप लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x देख रहे हैं आप, तो 14 पॉजिटिव, नेगेटिव क्या आएगा 13, यहाँ से कॉमन ले लिया x आ गया, x प्लस 14 और माइनस 13 ले लिया यहाँ पे x प्लस 14। ठीक है, हमेशा याद रखना है बीच वाली टर्म सेम होनी चाहिए। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस 14 आ गया और दूसरा है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मिलेगा हमें इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x आ गया एक माइनस 14 और x आ गया एक पॉजिटिव 13, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो माइनस 14 जो है आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर क्या है पॉजिटिव में लेने हैं आपको। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया, आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर क्या है 13 एंड सेकेंड नंबर क्या है 14। ठीक है, ये लिख लेंगे आप। ओके बेटा, चलिए अब आप करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से वो आपको स्टेटमेंट में कुछ नंबर्स चेंज करके वो क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। कैसे क्वेश्चन है ये आपके पास, ये देखिए आपको राइट ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, आपको बोला गया है जो हाइपोटेन्यूज है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, तो x माइनस ये, क्योंकि हमें बेस लेट करनी पड़ेगी, x ले लिया तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा x माइनस 7। ठीक है, ये आपने फिगर ले ली A B C। अब आपको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल आ गया। अब आप लेट करेंगे बेस ऑफ ट्राइंगल, वो कितनी है आपके पास x, फिर आपके पास एल्टीट्यूड क्या आया, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल वो आ गया x माइनस 7। अब आपके पास सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर लगा लेंगे। ठीक है, फिर हाइपोटेन्यूज आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा आपको 2 साइड्स निकालनी है, तो इनका आपको रिलेशन पता है, आपके पास राइट ट्राइंगल का रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर सकते हैं, साइड्स इजीली निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम बेटा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर है आपके पास हाइपोटेन्यूज, p स्क्वायर है परपेंडिकुलर, b है बेस। h आपके पास आ गया 13 का स्क्वायर एंड p आ गया आपके पास x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस b आ गया आपके पास x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको पता है 169,
यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला नंबर इस साइड लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस 14x, फिर ये 49 है, ये वाला नंबर इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस बड़े का साइन 120 आएगा, क्या आएगा 120। ठीक है, ये आ गया। अब बेटा होल टर्म आप देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से आप डिवाइड करेंगे इसको, तो यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60, ये टर्म आ गया आपके पास। ओके, अब बेटा आप क्या करेंगे बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। चलिए अब हमारे पास 60 को आपने इस तरह से ब्रेक करना है, इसके फैक्टर्स इस तरह से लेने हैं कि आपको प्लस माइनस करके -7 मिले, तो 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो बड़े नंबर के साथ आप क्या लगाएंगे -12 प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सिंपल किया बेटा मैंने, 60 है ना जो, उसी को आपने उसके फैक्टर्स लिए, तो क्या आते हैं 12 × 5, क्योंकि हमें 7 चाहिए था, 12 और 5 का डिफरेंस क्या होता है 7, तो इसलिए मैंने ये लिया। बट हमें -7 चाहिए था, इसलिए -12 किया मैंने, बड़े नंबर के साथ माइनस लगाया। x कॉमन आ गया, x -12 प्लस 5 आ गया, x -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x -12 कॉमन आ गया, अंदर बचा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इनको इक्वेट किया आपने 0 के इक्वल, तो ये नंबर आ गए हमारे x इज इक्वल टू 12 आ गया, x इज इक्वल टू -5। तो बेस हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ रिजेक्ट हो जाएगी वो, x इज इक्वल टू 12। तो देयरफॉर करके आप लिखेंगे जहेंस बेस हमारे पास आ गई कितनी 12 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेन्यूज एल्टीट्यूड क्या आ गया आपके पास, एल्टीट्यूड आ गया 12 - 7 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article, ठीक है, produced on that day. If the total cost of production of that day was ₹90, find the number of article produced and the cost of each article. आपको बोला गया है कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री बेटा वो होती है जो एक छोटे से एक रूम से स्टार्ट की जाए इंडस्ट्री, ठीक है, वहाँ पे वो पोट्री आर्टिकल्स बना रहे हैं, और आपको ये बोला गया है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल की वो 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और आपको ये बोला गया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, मतलब एक दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है, एंड फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो क्या पड़ी। तो आप लेट करेंगे यहीं से, ठीक है, आप क्या करेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो वो आपने ले लिए x, फिर आपको बोला गया है कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, एक आर्टिकल की कॉस्ट आपने ले ली, आपको बोला गया है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो हमारे पास ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल में 3 more than है, ठीक है, ये आ गया आपके पास कॉस्ट। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास प्रोडक्शन कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनती है, जो आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और जो उसकी कॉस्ट है, इन दोनों का मल्टीपल जो है वो आपके पास क्या आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो आपको दी गई है 90। ओके बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं
उसके साथ उसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2x² प्लस 3x, ये 90 इस साइड ले आएंगे आप, 0 हो गया। अब बेटा आपको a और c का मल्टीपल करना है, 180 हो गया, ठीक है। इसी के फैक्टर लेने हैं, 2 से डिवाइड किया आपने 90 आ गया, अगेन 2 से करेंगे 45 आ जाएगा, अगेन 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा, ये 3 से हुआ 15 आ गया, फिर 3 से हुआ 5 आ गया, ठीक है। अब आपको बीच में 3 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 आ गया, फिर 5 और 2, 5 2 ज़ा 10, तो ये आपके पास नहीं, 18 और 10 का डिफरेंस आपको 3 नहीं देता, ये फैक्टर्स नहीं आएंगे इस तरह से। फिर आप देखेंगे हमारे पास क्या आया, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 15 और 12 आएगा, और यहाँ पे हमें -15 में से -12 करेंगे, आपको क्या मिलेगा 3, ठीक है। तो चलिए आप लिखेंगे यहाँ पे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 = 0। क्लियर है बेटा, ये आ गया आपके पास। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2x कॉमन आ गया, x प्लस 15 और यहाँ से -12 लिया, x 12 से ये होता है मल्टीप्लाई, नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये जल्दबाजी में नंबर गलत ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा बेटा, यहाँ पे 15 आएगा, और हमारे पास ये वाला नंबर प्लस का था, ये नंबर क्या था, माइनस का। हमें वो नंबर भी उस तरह से अरेंज करने पड़ते हैं जिस तरह से उनमें से कॉमन आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा था 2x, यहाँ x आ गया और -6, यहाँ से 15 आएगा और x -6, क्योंकि 15 6 ज़ा कितना होता है 90, ठीक है। तो x -6 कॉमन आ गया, 2x प्लस 15 आ गया ये, ओके। तो यहाँ से =0 है, x -6 = 0, 2x प्लस 15 = 0, x आपके पास 6 आ गया, 2x = -15, x -15, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो माइनस वाली फिगर रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव में नहीं हो सकते, वो आ गया आपके पास 6। आप लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो वो कितने आए आपके पास 6, ठीक है। और कॉस्ट क्या आई ईच आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वो आई आपके पास 2 × 6 + 3, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, ठीक है, ₹15 आ गई। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।